तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड अपना एक्शन शो करते हैं। उनके मैकेनिज्म को एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक मायोकार्डियल सेल दिखाया है जिसके अंदर ये पिंक कलर का सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है जो कैल्शियम की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। साथ ही हमने येलो कलर से सोडियम पोटेशियम पंप दिखाया है जो मायोकार्डियल सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर एक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी है जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और सोडियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उस पर एल टाइप कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू कैल्शियम की एंट्री होती है मायोकार्डियल सेल के अंदर। जब मायोकार्डियल सेल के अंदर कैल्शियम एंटर होता है देन ये कैल्शियम जो है एक रिसेप्टर पर बाइंड होता है। इस रिसेप्टर को बोलते हैं राइनोडाइन रिसेप्टर, जो कि क्या करता है, जो हमारे पास ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसको ट्रिगर करता है और ये कैल्शियम के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैल्शियम का रिलीज़ कराता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में से। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में से कैल्शियम का रिलीज़ कराता है। देन दिस कैल्शियम बाइंड टू द प्रोटीन ट्रोपोनिन। ये एक प्रोटीन से बाइंड करता है और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल जो फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होती है, इनमें प्रेजेंट होता है। देन ये कैल्शियम इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है और इसको एक्टिवेट कर देता है और जिसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमें देखने को मिलती है जिससे मायोकार्डियल सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। अब मायोकार्डियल सेल जो है रिलैक्स के लिए क्या करती है, अब इस कैल्शियम को जो है साइटोसोल से रिमूव करती है। और इसके भी हमारे पास दो वे होते हैं इस कैल्शियम को साइटोसोल से रिमूव करने के। सबसे पहले जो कैल्शियम होता है, सबसे पहला वे जो है कैल्शियम जो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू रिमूव होता है साइटोसोल से। यहाँ पे हमने सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर दिखाया है जिसके थ्रू कैल्शियम जो है रिमूव हो जाता है साइटोसोल से आउटसाइड द सेल। एंड इसके अगेंस्ट जो है सोडियम की एंट्री होती है सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब क्या होता है, जो हमारी सेल होती है इसके अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो लो होनी चाहिए और इसको मेंटेन कौन करता है, जो हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम की कंसंट्रेशन को लो रखने के लिए ये सोडियम को सेल के बाहर निकालता रहता है। और ये कंसंट्रेशन सोडियम का जब सोडियम सेल के बाहर चल जाती है तो साथ में पोटेशियम की एंट्री होती है। ये सोडियम की कंसंट्रेशन लो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम एक्सचेंजर है वो लो कंसंट्रेशन पे ही एक्ट करता है जब सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में लो होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही कैल्शियम तभी बाहर जा पाएगा। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज़ होगी तब कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब सोडियम अंदर आएगा जब ही कैल्शियम बाहर जाएगा। लेकिन अगर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी सेल में तब कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मोर जो सोडियम है वो एंटर नहीं हो पाएगा। देन हमारे पास सेकंड वे होता है, कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में रीअपटेक कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप के थ्रू जो है कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चला जाता है और ये जो है अब सेल जो है अब रिलैक्स हो जाती है और इस तरह से जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है मायोकार्डियल सेल में। लेकिन जब हम ड्रग लेते हैं, जब हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स लेते हैं, वो इस सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देते हैं। इस सोडियम पोटेशियम पंप पे वो एक्ट करते हैं और इस पंप को ब्लॉक कर देते हैं। अब इस पंप के ब्लॉक होने से क्या होगा, जो ये सोडियम को सेल से बाहर निकाल रहा था अब सोडियम सेल से बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सोडियम की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब कैल्शियम जो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू बाहर नहीं जा पाता। अब उसके पास सिर्फ एक ही वे बचता है कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में रीअपटेक कर लिया जाए और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में रीअपटेक कर लिया जाता है। जब दोबारा जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कैल्शियम जब सेल में एंटर करता है और जब राइनोडाइन रिसेप्टर पर ये एक्ट करता है तब इस बार क्या होता है, मोर कैल्शियम जो है रिलीज़ होता है और मोर कैल्शियम के रिलीज़ होने से वो ट्रोपोनिन पे बाइंड करता है और जिसकी वजह से जो है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है और इस तरह से जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अपना एक्शन शो करते हैं।